आज हम बेटा आपके इंग्लिश के थर्ड लेसन माई शैडो जो कि पोएम है उसके पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द पोएम। मुझे इस पोएम में सबसे अच्छा क्या लगा। आई लाइक्ड द वे द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द शैडो विद चिल्ड्रन। मुझे कविता में वह अच्छा लगा जब कवि अपनी परछाई की तुलना बच्चों से करता है। सेकंड, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पोएम। मुझे इस कहानी से मैंने क्या सीखा, क्या सीख मिली मुझे। आई लर्न हाउ टू क्रिएट या वीव अ स्टोरी यूजिंग बाय यूजिंग द कंसेप्ट। कि मैंने इस कहानी से यह सीखा कि कैसे कंसेप्ट को यूज करके एक कहानी या स्टोरी तैयार की जाती है। थर्ड बेटा पिक्चर ड्रॉ करोगे। फोर्थ है, हाउ डज द शैडो फूल द पोइट। शैडो यानी परछाई कवि को कैसे मूर्ख बनाती है। When the poet goes out to play, the shadow makes a fool of him. जब कवि बाहर खेलने जाता है तो उसे उसकी परछाई मूर्ख बनाती है। Fifth, what does the poet mean when he says that sometimes his shadow is very tall and sometimes there is none at all? इस कविता में कवि के कहने का क्या अभिप्राय है कि जब वह कहता है कि कभी उसकी परछाई बहुत लंबी हो जाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इसका आंसर है बेटा, द पोइट मीन्स दैट समटाइम्स द शैडो इज वेरी टॉल एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी स्मॉल। कवि का कहने का मतलब या अर्थ यह है कि कभी कभी उसकी परछाई बहुत ही लंबी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल ही छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा आपका, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो लाइन्स दी हुई हैं पोएम से उनको पढ़ना है और उनके से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम हील्स अप टू द हेड। यानी कि शैडो जो है कवि की वह सिर से लेके चोटी से लेके पाँव तक यानी एड़ी तक बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु डज ही रेफर टू। ही किससे संबंधित, किसके संबंध में कहा गया है। ही इज रेफर्स टू द पोइट्स शैडो। जो ये ही है वह कवि की परछाई के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा आपका, हु डज मी रेफर टू। मी किस रेफरेंस में कहा गया है। मी रेफर्स टू द पोइट। मी कवि के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट ही एंड मी आर अलाइक। आप कैसे कह सकते हैं कि यानी कवि और उसकी परछाई एक जैसे हैं। बिकॉज इन द पोएम द पोइट एंड हिज शैडो आर इन सिमिलर साइज फ्रॉम द हील्स टू द हेड। क्योंकि कविता में कवि और उसकी परछाई सिर से लेके पाँव तक दोनों सेम साइज के होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पोएम दोबारा रीड करनी है और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। हु इज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द पोइट। कवि का लगातार यानी कांस्टेंट कंपेनियन कौन है। शैडो इज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द पोइट। परछाई ही कवि का कांस्टेंट यानी लगातार रहने वाला, उसके साथ रहने वाला साथी है। नेक्स्ट, डज द पोइट फाइंड द शैडो यूजफुल। डू यू एग्री विद हिम। क्या कवि अपनी परछाई को यूजफुल पाता है, क्या आप इससे सहमत हैं। नो ही डज नॉट फाइंड। नहीं, वह परछाई को यूजफुल नहीं पाता। यस आई एम एग्री विद हिम। हाँ मैं उससे सहमत हूँ। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रंस ग्रोथ इज टॉक्ड अबाउट इन द पोएम। इस क्वेश्चन में आपको यह वर्णन करना है कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में जो कवि ने कहा है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना, वर्णन करना उसका। इसका आंसर बेटा, द शैडो इज कंपेयर्ड विद द चिल्ड्रंस ग्रोथ। जो परछाई है उसकी तुलना बच्चों की ग्रोथ से की गई है। द पोइट सेज दैट चिल्ड्रन ग्रो वेरी स्लोली। कवि इसमें कहता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। बट शैडो
ग्रोज वेरी फास्ट, परंतु जो परछाई होती है वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, एक साथ बहुत बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब, डज द पोइट थिंक हिज शैडो इज ब्रेव, क्या कवि सोचता है कि उसकी शैडो बहादुर है? हाउ कैन यू टेल, आप ये कैसे बता सकते हो? नो ही डज नॉट थिंक सो, नहीं है, ऐसा नहीं सोचता है। द पोइट सेज दैट इट रिमेन्स विद हिम लाइक अ कॉर्ड, क्योंकि कवि कहता है कि यह हमेशा उसके साथ एक डरपोक की तरह उसके साथ रहती है। नेक्स्ट, डज द लैंग्वेज इज यूज्ड इन द पोएम टेल अस वेदर इट इज ओल्ड और एन अ मॉडर्न पोएम, आपको ये बताना है कि जो कविता में लैंग्वेज यूज की गई है क्या वह पुरानी है या नहीं है। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर, आपको आंसर के लिए एग्जाम्पल भी देना है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज ओल्ड, जो पोएम में लैंग्वेज यूज की गई है वह पुरानी है। बिकॉज वर्ड्स सच एज नोशन, एरांट, आउट एंड नर्स आर यूज्ड इन एशियंट टाइम, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जैसे कि नोशन है, एरांट, आउट, नर्स, ये पुरानी समय में यूज किए जाते थे। आई होप you will get it. Thank you. Have a nice day.